प्रताप सिंह तो आ गया। ठीक है। हेलो, देख रहे हो? एक एक्सटीरियर सीन लिया है मैंने। एक एक्सटीरियर सीन लिया है और इसमें टेक्सचर जो है किसका है? सब लैम्बर्ट है। तो मैं इसे वीरे कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऊपर में मिलेगा यहाँ पे वीरे एमटीएल। ये रहा, ये देखो, एक बार देख लो। हाँ, चल रहा है। तो यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ। बहुत सारे मटेरियल है क्या? ज़्यादा तो नहीं है, हो जाएंगे फटाफट। ये हो गया वीरे, ये हो गया वीरे, ये प्लेन रहने दो। जिसमें टेक्सचर यूज़ हो रहा है उसे आप वीरे कर लो। कौन आया था? क्या हो रहा है?
इस तरह मैंने ये सारे लगभग जितने भी हैं इनको वीरे में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए तो रेंडर करेंगे। रेंडर में तो कुछ इस टाइप से आएगा क्योंकि लाइट नहीं लगाई मैंने अभी, है ना। कौन है भाई? ये ग्रुप पे ज़रा लिंक भेज दो तो। हेलो, कोई ज़रा ग्रुप पे लिंक भेज दो भाई। मैं देखता हूँ उसे। ठीक है, तो और भी शायद कुछ मिसिंग है। लेकिन तो यही है। चलिए तो अभी हम लोग यहाँ पर इसे कर देते हैं हम लोग कैमरा, और इसे कर लेते हैं पर्सपेक्टिव। एक मिनट रुक जाओ, तो ज़रा मैं ये लगा दूँ। एक दो बच्चों को आने दो। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक वीरे सन लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ जाते हैं, जी ऑन कर देते हैं, और आपको बताया था यहाँ से आप सेटिंग्स लो कर लेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा जीआई की सेटिंग्स। फिलहाल अभी आज कुछ वीरे के सेटिंग्स देखेंगे, वीरे टैब के। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें सन कहाँ मिलेगा। तो आप कहाँ जाएंगे, ओवरराइड में। कहाँ जाएंगे, ओवरराइड में। यहाँ पे मिलेगा एनवायरनमेंट, यहाँ पे मिलेगा क्रिएट सन, क्रिएट स्काई। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। यस सर। कहाँ जाएंगे आप, ओवरराइड। आज तुम्हारी फ्रेंड क्यों नहीं आई? सर उससे मैंने कॉल किया था, लग नहीं रहा है। वो अभी शायद थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेगी। लास्ट क्लास तुम नहीं आई थी। हाँ सर, मैं बाहर थी। क्रिएट सन, एनवायरनमेंट में जाकर क्रिएट सन, सन ले लिया आपने। ओके, एंड यहीं पे आपको मिलेगा कहाँ गया रेंडर सेटिंग, क्रिएट स्काई। स्काई भी क्रिएट कर लिया आपने। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सन ये इसको यहाँ रख दिया। मैं अभी इन सबको हाइड कर देता हूँ। यार ये तब बड़ा आ जाता है। नन, मुझे क्या चाहिए, सरफेस, पॉलीगन्स, लाइट्स एंड डन 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 डन। ये किसमें था, क्या लिया है इसने, प्लगइन शेप्स ने, तो टच फॉलोस। पता नहीं किस चीज़ से बनाया है। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, और यहाँ लेयर में जाओ, इसे ऑफ कर दो। फिलहाल अभी हमें नहीं चाहिए, फॉलिएज है सारा, थोड़ा हैवी हो जाता है ये। तो ये देखिए सन का डायरेक्शन हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, रेंडर कर देंगे।
रेंडर करने के बाद आप देखेंगे कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। स्टॉप कर रहा हूँ, तो हमें सन सिलेक्ट करना है। तो सन सेलेक्ट करने के लिए अगर आपको सन दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। विंडो में जाकर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेटिंग्स में जाकर जहाँ से आपने सन और स्काई क्रिएट किया था, इस बटन को हिट करेंगे तो भी आप सन सेलेक्ट कर पाएंगे। और इसका एट्रीब्यूट कहाँ पे था, ये रहा, इसे नीचे कर दिए रेंडर सेटिंग, ये रहा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में जा रहा हूँ, इसकी इंटेंसिटी कम कर दे रहा हूँ और रेंडर करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक आपका स्काई और फ्लोर भी जनरेट हो चुका है, क्योंकि तो आपने क्रिएट स्काई भी बोला था। ठीक है, सेव कैसे करते हैं इस इमेज को? फ्रेम बफर के टैब में आएंगे, नीचे विंडो में यहाँ पे एच लिखा होगा, शो VFB हिस्ट्री विंडो, क्लिक करेंगे, साइड में आपको इस तरह से हिस्ट्रीज आ जाएंगे। इसे बंद करें फिलहाल, नहीं चाहिए। और यहाँ पे जाकर सेव क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि सेव नहीं होगा, ये ऑन ऑफ बटन आपने ऑन कर दिया बट वो भी सेव नहीं हो रहा है, तो वो पाथ जो है उसका मिस हो जाता है, मिसिंग होता है पाथ। तो आप यहाँ जाएँ, सेटिंग में हिस्ट्री सेटिंग्स में जाएँ, हिस्ट्री डायरेक्टरी होगा, आप कोई भी फोल्डर कहीं पाथ दे दें। आप इसे डेस्कटॉप दे देता हूँ मैं, ओके। अब ये डेस्कटॉप पे ही सेव होगा, ठीक है। ये इमेज आपने कैमरा और भी यूज़ किया है, तो मैं एक कैमरा और लेता हूँ। ये कैमरा लिया आपने, कैमरा आप यहाँ से सिलेक्ट करें इस तरह से। पहले तो आप यहाँ से पर्सपेक्टिव 1 चूज़ कर ले और यहाँ बोले सिलेक्ट कैमरा, कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा, पर्सपेक्टिव 1 आ गया। क्लिक करें, ड्रैग करके राइट क्लिक करें और इसे क्या बोले, लॉक। ये लॉक हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा कैमरा भी आ गया। ये देखिए कैमरा पर्सपेक्टिव 1, ठीक है। काफ़ी बड़ा एरिया दे रहा है ये, मैंने लेकिन इतना बड़ा तो रखा नहीं था, ये शायद कुछ चेंज हुआ है। तो फिर आप इसे एक बार अनलॉक करें ऐसे, नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ जाए, कैमरा सेटिंग में फिल्म गेट होगा, इसे चूज़ कर लें। फिल्म गेट में जो भी चीज़ें दिखाएगी कैमरा वही रेंडर करेगा। तो ये छोटा था, काफ़ी बड़ा था एरिया, तो मैं ऐसे ही और स्केल डाउन कर देता हूँ और लॉक कर देता हूँ। अब रेंडर करता हूँ। तो अब रेंडर करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये ओवरराइट जो है वो हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और सेव किया आपने, अब देखिए आउटलाइनर कहाँ गया, ये रहा। सन सेलेक्ट करें आप, फिर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, मैंने यूँ इसे पीछे कर दिया, यहाँ रख रहा हूँ। इंटेंसिटी और मैंने
और कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया। अब यहाँ तो पर्सपेक्टिव 1 में, और आप रेंडर देखें, सेव कर लिया मैंने इसे, दोबारा से रेंडर कर रहा हूँ। सन का डायरेक्शन चेंज हो गया, इंटेंसिटी इंटेंसिटी भी चेंज हो गया, कम हो गई। तो ये रियल सन की तरह वर्क करता है। ये रियल में जैसे सन का डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होता है, वो इंटेंसिटी कलर में भी चेंजेस लाता है। ये देखें, तो आप जो भी डायरेक्शन देंगे उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये देखें चेंज होता चला जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे आपने रखा हुआ है सन। डूबने वाला होता है, देखिए इसी टाइप का कलर देता है वो। कंट्रोल ए, यहाँ पे मिलेगा साइज मल्टीप्लायर 1 है, आपने कर दिया 5। मैं यहाँ जा रहा हूँ, रेंडर कर रहा हूँ। सन का साइज बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए, तो आप साइज मल्टीप्लायर चूज करेंगे। आ गया, ये रहा, देखिए ये बढ़ जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है, तो 1 कर दे इसे आप, तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। ये जो शेप था इसका, क्यों अब बढ़ाना चाहते बढ़ा सकते, बड़ा कर सकते। चलिए अभी मैं क्या करूँगा, वापस इसको अपने फॉर्म में ले आता हूँ, ये है ना। तो ये टाइम भी बताता, पता है ना आपको, ये अगर एकदम ठीक ऊपर है तो आप 12 बजे बोल सकते हो, टाइम 12 बज रहे हैं। ये 12 से पहले हो गए, ये 12 के बाद हो गए, है ना। यहाँ से पीएम स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो इसके पहले एम होगा, नीचे जहाँ भी रखो ये सब एम होगा सारा। जैसे ये एरिया 12 क्लॉक जो है, 12 ओ क्लॉक पास करेगा, ये पीएम हो जाएगा। तो पीएम के बाद जैसे आपको सनराइज और कलर्स जैसे मिलते हैं वैसे मिलेंगे। ये देखो वापस आ जाओ, अपने फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, दिन का टाइम हो गया, तो आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इतने में कुछ और टर्बोडेटेड ओजोन, ये सब आप चेंज नहीं करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट सन के साथ आ रहा है। साइज मल्टीप्लायर चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्काई मॉडल, 2-3 मॉडल्स होंगे स्काई के अलग से। फिलहाल मॉडल कौन सा यूज़ हो रहा है, ऐसा, तो आप यहाँ से हाँ यहाँ जाए, और मैंने मॉडल चेंज किया, दूसरे मॉडल पे है। तो अभी देखिए आप यहाँ पे स्काई का मॉडल चेंज हो जाएगा, दूसरे टाइप का स्काई आएगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहाँ से देख लें, चाहे कैमरा होगा ना, यहाँ कैमरा, ये देखिए ये मॉडल इसका चेंज हो जाएगा। इंट्रैक्टिव, रुको रुको मैं रेंज ले लेता हूँ, इतना चेंज करना है मुझे। अब मैं यहाँ से देखो चेंज कर रहा हूँ मॉडल, अलग अलग मॉडल्स आपको कम करना पड़ेगा। होराइजन इल्यूमिनेशन,
इस टाइप का चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ चाहिए तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो नीचे यहाँ पे क्या है, मैंने इंटरेक्टिव रेंडर किया हुआ है। इंटरेक्टिव रेंडर समझते हो ना आप? अगर आप इस बटन में क्लिक करोगे तो वन टाइम रेंडर देगा, वो रेंडर होगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटरेक्टिव रेंडर करते हो, जैसे आपने इसे क्लिक किया तो ये रेंडर होता जाएगा। अगर आप यहाँ से कोई चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस भी आएगा। ये देखो चेंजेस हुए ना, मैंने ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड एंगल 0 रखा है, यानी स्काई और ग्राउंड यहाँ पे ब्लेंड हो रहे थे, ये अभी 0 हो गया। मैं थोड़ा इसे उठाता हूँ, ये देखें यहाँ पे देखें, ये ग्राउंड लेवल है। आपने क्या बोला इसे 1, एजेस ब्लेंड हो जाएंगे, 5 बोला और ज़्यादा ब्लेंड हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ तक पहुँच गया। 10 बोलेंगे आप, ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा, बट इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करें आप। आपकी ग्राउंड लेवल और इसके बीच में ब्लेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ से शैडो, ये सारी चीज़ें आप रहने देंगे। ये डिफ़ॉल्ट सन की शैडो है, कोई आर्टिफिशियल लाइट है नहीं है, नेचुरल लाइट है, तो आप इसके शैडो में चेंजेस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से आ जाता हूँ रेंडर सेटिंग, सॉरी, स्काई में जाता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो सन के एट्रीब्यूट, सन सेलेक्ट हो जाएगा, उसका एट्रीब्यूट आ जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे, स्काई सेलेक्ट हो जाएगा, उसका एट्रीब्यूट आ जाएगा। स्काई की कोई ऑप्शंस नहीं है, सारे ऑप्शन इसके बंद है। क्यों बंद है? कि सन जो है, स्काई जो सन से कनेक्टेड है। अगर आप जाके बोल देंगे ओवर राइट सन, सन के ऊपर ओवर राइट क्लिक करेंगे आप, तो अब इसका खुद का सेटिंग आ जाएगा। अभी देखिए, अब इसका खुद का सेटिंग आ गया। अब मैं रेंडर कर रहा हूँ तो रेंडर आपको थोड़ा अलग दिखेगा। अभी ये देखिए ऐसा दिखने लगा, वाइट। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर वैल्यू था उसका सन का, हम लोगों ने कम किया था। कितना रखा था याद है आपको? तो यहाँ पे सन सेलेक्ट कीजिए, देखिए 0.020, कितना कम किया 1 से, तो इसी भी हमें कम करना पड़ जाएगा। आ गया। अब चलो मैं स्काई का थोड़ा देखता हूँ यहाँ। अब मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि मुझे स्काई की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, स्काई की इंटेंसिटी। तो आप यहाँ जाकर सेलेक्ट करें इसे 0.3, नहीं 0.03, सॉरी। तो अब आप देखेंगे कि स्काई की इंटेंसिटी बढ़ गई इस प्रीवियस वाले से। सन जो दे रहा था, सन के साथ जब वो कनेक्टेड था तो उसकी इंटेंसिटी ये आ रही थी। अभी आप चाह रहे हैं कि मुझे स्काई थोड़ा और ब्राइटर चाहिए, तो आप यहाँ से ओवरराइड करके स्काई के सेटिंग्स में जा सकते हो, है ना। कम करना है, डल करना है, तो आप डल कर सकते हैं। ये लोगों ने ये रखा था वैल्यू, आप बढ़ा सकते हो। देखिए सेम रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओवरराइड हटा ही दो, तो सन के साथ ही चलेगा वो। समझ रहे हैं ये सब? हेलो। यस सर। यस सर। तो ओवरराइड का ये सिस्टम है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप कनेक्शन नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग कहाँ, रेंडर सेटिंग में वापस आते हैं। बंद करते हैं इसे और रेंडर करते हैं, कंप्लीट रेंडर। मैंने जब वीरे स्टार्ट किया
तब से आप लोग एब्सेंट होना शुरू हो गए है ना? बताओ, क्लासेस मिस कर रहे हो आप लोग? सेव कर दिया। अब देखो मुझे ये सब नहीं चाहिए, बंद कर देता हूँ। ये चेक कर लिया हम लोगों ने। अब मैं यहाँ से आता हूँ रेंडर सेटिंग में, थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये एनवायरनमेंट था, सन कैसे क्रिएट किया था हम लोगों ने? तो सन क्रिएट करने के लिए हमें ओवरराइट में जाना पड़ा। एनवायरनमेंट का टैब था, क्रिएट सन क्रिएट स्काई, 2 बार क्लिक किए। इनमें से अगर कोई भी नहीं चाहिए आप डिलीट कर सकते हैं, वापस क्रिएट करना है वापस क्रिएट कर सकते हैं, बट मुझे अभी डिलीट नहीं करना है। यहाँ आ जाते हैं वीरे के टैब में। यहाँ आने के बाद आपने कलर मैपिंग ऑन कर दिया, ठीक है? कलर मैपिंग ऑन कर दिया आपने। अब मैं रेंडर कर रहा हूँ। जब मैं रेंडर करता हूँ, कलर मैपिंग के बहुत सारे टाइप्स होंगे, तो उसमें से मैंने लीनियर चूज़ किया। क्या चूज़ किया? लीनियर। अब मैं यहाँ से इसे रेंडर कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही लग रहा है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, लीनियर के बाद आपने क्या किया चूज़? एक्सपो नैनसीएल, है ना? चूज़ किया आपने इसे, और आप इसे सेव करके, सेव है ये, आपने रेंडर कर दिया। और ठीक है, कुछ चेंजेस हुआ क्या? हेलो, कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप लोग? कोई नहीं बोलता। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आवाज़ नहीं मिल रही आप लोग को? कुछ चेंजेस हुआ है इसमें? यस सर। क्या? तो यहाँ जाए, सेव करें, इसे बोले ए और नीचे वाले को बोले बी। तो कंपैरिजन के लिए देगा, ये आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये प्रीवियस है बी, ये अभी जो किया है वो ये है ए। मैं इसे बीच में रख रहा हूँ। यहाँ पे देख रहा हूँ कि कलर्स में भी चेंज है, और लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा चेंज है ना? ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? इंटेंसिटी तो चेंज नहीं की मैंने, ना ही सन की डायरेक्शन चेंज करी है, सिर्फ कलर मैपिंग में जाकर कुछ चेंजेस किया है, लीनियर से एक्सपोनेंशियल किया। तो होता क्या है, लीनियर जो है स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी लाइन। सबको लीनियर बोल सकते हैं आप। एक्सपोनेंशियल थोड़ा स्मूदर होता है, डायरेक्ट नहीं आएगा, बस स्मूदन रेज क्रिएट कराएगा, डायरेक्टली हिट नहीं। मतलब ये जैसे
एकदम डायरेक्टली आ रहा है ये। जैसे आप लोग एनिमेशन में देखते हो, ग्राफ एक ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है ना, स्मूथन ग्राफ और ये लीनियर ग्राफ। तो ये आप इसे एक्सपोनेंशियल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये अगर ऐसे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा, है ना। तो आपने इंटेंसिटी वही रखी है, सारी चीज़ें वैसे ही है, बट आपने कलर मैपिंग में कुछ चेंजेस करा है, तो यहाँ पे आपको रेंडर कुछ अलग आ रहा है। तो प्रॉब्लम नो सर। आप यहाँ आ जाए। इसके बाद आपने एच एस वी एक्सपोनेंशियल चूज किया। एच एस वी ये वर्ड सुना है कहीं? हम्म, ह्यू सैचुरेशन। तो ये एक्सपोनेंशियल था ना, मैंने सेव कर दिया। हाँ, तो एच एस वी मतलब क्या होता है? ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, है ना। ह्यू सैचुरेशन समझते हैं आप लोग क्या होता है? विनय को यस छोड़कर सर। बाकी लोग बताएं। ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस समझते हैं आप लोग क्या होता है? हम्म, आकांक्षा और कौन था ये, क्या नाम है इसका? यस सर। हिमानी, ये दोनों बताएगी। आप लोग दीपक सर के साथ प्रोजेक्ट भी किया था आप लोगों ने, यस सर। आप पढ़ा भी है ना। यस सर। तो चलो सुनो अब तुम लोग, ये दोनों बताएगी, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस के बारे में बताएगी ये लोग, ध्यान से सुनना। हाँ बताओ। ह्यू सैचुरेशन में कलर चेंज कर सकते हैं, कलर क्या कर सकते हैं? मतलब टोन्स चेंज कर सकते हैं एक कलर से। ह्यू, ह्यू क्या होता है? ह्यू एक एक वर्ड समझाना। वो सिर्फ डिफरेंटली, मतलब जो सेम कलर होता है उसका डिफरेंट, मतलब जो टोन्स होते हैं वो होता है। हिमानी, तुम लोग तो फेवरेट जो स्टूडेंट हो दीपक सर की। कलर में सैचुरेशन और ब्राइटनेस होता है, और क्या बोलते हैं उसमें हम चेंज कर सकते हैं ना टोन्स में। हिमानी आप बताओ। सर ह्यू तो कलर होता है और सैचुरेशन में सिर्फ हम उसी कलर की लाइक इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा ब्राइट या कम, मतलब हाँ ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं हम सैचुरेशन में। आकांक्षा ये ह्यू मतलब कलर बता रही है। सर मतलब वो डिफरेंट, कंफ्यूज हम्म, हो गई। हम दीपक सर सुनने के बेहोश हो जाएंगे, पता है तुझे। हम्म, कहाँ गया? कुछ भी ले लो। एक है ये जो कलर प्लेट आता है ना, ये एच एस वी, ये ह्यू, ह्यू मीन्स कलर होता है, प्लेन कलर, सिंपल हम्म, कलर, कोई भी कलर। हम्म, तो ये कलर चेंज हो रहा है, ये ह्यू है। ह्यू मीन्स कुछ नहीं होता, कोई टोन और कोई टेंट कुछ नहीं होता, ये कलर ही होता है। हम्म। ह्यू मीन्स कलर, आप कलर चेंज कर रहे हो। सैचुरेशन, सैचुरेशन क्या करता है? आपके उस कलर कलर में, पे टोन आपके कलर में ये यहाँ आ जाए, ये हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है। कलर की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? 255, वो दे उल्टा रहा कर है, दिया समझ। वो 255 पूरा दे रहा है। और अगर आप जैसे इसे कम करोगे, देखो आप, तो आप ना ग्रेटर ये वाइट की तरफ जा रहे हो, एक्चुअल में ये वाइट मिक्स कर रहा है ना। और ये ब्राइटनेस जो है ये ब्लैक मिक्स कर रहा है। अभी के लिए ये जानो, मतलब ऐसे ही करता है ये काम। हाँ, इसका थ्योरी कुछ और हो सकता है, ठीक है। ये कलर आपने चूज किया, सैचुरेट करेंगे आप, तो ये ब्लैक एंड वाइट तो हो जाता है, सैचुरेट तो वही करता है,
ठीक है, एक्चुअल में ये वाइट मिक्स कर रहा है और ब्राइटनेस जो है वी ये ब्लैक मिक्स कर रहा है आपके कलर में, डार्क कर रहा है इसे। तो यहाँ आ जाते हैं, ये क्या बोल रहा है, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल कवर कर रहा है। यानी कि अगर आप इसके साथ जाएंगे और रेंडर करेंगे तो क्या होगा कि ये आपके कलर्स को प्रिजर्व करके रखेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब आप रेंडर कर रहे थे तो वो कलर जा रहे थे आपके। तो ये रेंडर हो जाता है तो देखते हैं। अच्छा दीपक सर से और कौन कौन फोटोशॉप पढ़ा है? आकाश इससे पढ़ा है फोटोशॉप? नहीं, बाकी सारे ट्रेनर तो चलो वो ज्यादा अमृतसर। गुस्सा। अमृतसर, अच्छा वो है ही नहीं इनका नाम बता रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा वही करेंगे दीपक सर, है ना। ये सारी चीजें कैसे भूल गए, बाकी सर तो छोड़ देंगे, है ना आकांक्षा? तो मैं उल्टा बोल दिया था, थोड़ा नहीं कंफ्यूज हो गई मैं थी। बोल, तुमने बोल दिया चलो ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि सर सुनेंगे तो गुस्सा करते हैं ना ज्यादा, दीपक सर। ठीक बाकी सर तो छोड़ देंगे, है ना। तो अभी ये एच एस वी एक्सपोनेंशियल है, फर्स्ट ए करते हैं इसे, और ये प्लेन एक्सपोनेंशियल इसे बी करते हैं। अब आकर देखते हैं चेंजेस। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए, आपको ये आपने जो कलर लिया था वो कलर को ये प्रिजर्व रख रहा है। रेड देखें आप, स्काई देखें आप, स्काई से पता चलेगा, स्काई देखें, ये देखिए, है ना, एक्सपोनेंशियल किया तो है बट आपके कलर को प्रिजर्व रख रहा है ना ये एच एस वी एक्सपोनेंशियल। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल के साथ जा रहे हैं और आपके रेंडर में कलर जा रहा है तो आप एच एस वी एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी? एलेक्स समझ गए? यस सर। तुमने किससे पढ़ा है फोटोशॉप? सर भूल गया सर, एक अच्छा सर नाम ही नहीं बताएगा ये नाम ही नहीं बताएगा। सर वो छोड़ के चले गए वो सर। अच्छा अमृतसर हो गया ना। इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियल, अगर आप ये चूज करते हो तो क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल है ये भी स्मूदर ही देगा वैल्यू जो भी है, बंद करें आप यहाँ से। बट ये इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा, आपके इंटेंसिटी को। चलो देखो मैं ऐसे सेव कर देता हूँ। हम ये ए नीचे वाले को जो लीनियर रखा था बी, इसके इंटेंसिटी पे वर्क कर रहा है, ये देखो इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है सिर्फ, बाकी चीज़ों को ये एज इट इज़ रखा हुआ, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा। तो आपको कलर्स यहाँ जो है जैसे थे वैसे मिल रहा है। सिर्फ अगर इंटेंसिटी में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप सिर्फ इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियल के साथ जा सकते हैं और फिर आपको गामा करेक्शन मिलेगा। गामा के बारे में जानते हैं आप लोग, क्या होता है गामा? गामा जब गामा के बारे में बता सकते हो कोई? हिमानी बताओगी? ये भी फोटोशॉप में होता है ना? नहीं पता सर। अच्छी बात है।
यस सर, बताओ। सर जो ब्राइटनेस होती है, सर जो मतलब ब्लैक एंड वाइट की इंटेंसिटी। चलो देखो, एक्चुअल में गामा जो, माइक ऑफ कर लो प्लीज। देखो गामा जब आप कंपोजिटिंग करोगे तो वहाँ पे आप जब लाइटिंग या किसी फाइल पे जब वर्क कर रहे हो, जब फाइनल आउटपुट लेकर आना होता है, तो वो कभी कभी उसमें चेंजेस हो जाते हैं, डिवाइस टू डिवाइस कलर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब कंपोजिटिंग और कलर से रिलेटेड जब कुछ हम वर्क करते हैं तो ट्राई करते हैं कि एप्पल के स्क्रीन पे काम करें, है ना, वर्क करें, ताकि हमारे जो एक्चुअल वो कलर्स, और उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, सब एक जैसा ही होता है वो, और वो जो एक ट्रू कलर दिखा रहा है। बाकी आपके डिवाइस में टेक्नोलॉजी के बेस पे वो जो चेंजेस शुरू हो जाते हैं तो उसमें गामा का कुछ इश्यूज आ जाता है, तो हमें उसे फिर चेंज करना पड़ता है। तो जैसे अभी यहाँ पे 2.2 दे रहा है, तो बाकी अगर यही रेंडर आप किसी और डिवाइस पे, किसी और पीसी पे, अभी अब आप लोग बैठे होंगे अपने अपने घर, सबको कुछ अलग ही कलर्स दिखते होंगे इसमें, और अगर आप एप्पल स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो इसकी कलर्स ना सब में एक जैसे दिखेंगे और वो ट्रू कलर दिखाएगा, तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कभी कभी इसमें अगर चेंजेस होता है तो फिर हमें गामा पे काम करना पड़ता है। ठीक है, गामा पे काम करना तो ठीक नहीं होता है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कंपोजिटिंग में, तो उससे उसे हम फिक्स करते हैं। तो ये गामा तो अभी मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ऐसा इशू है नहीं। ग्रीन हर्ड में आ जाता हूँ लास्ट, यहाँ तक। तो ये लीनियर है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है ना। ये एच एस भी एक्सपोनेंशियल है और ये इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियल है। अब जो करने जा रहा हूँ वो रीन हेड है यार, ये ओवरराइड। चलिए, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, सेव करता हूँ। तो मैंने ये ए, ये क्या है, रीन हेड, ये लास्ट सबसे फर्स्ट वाला कौन है ये, हेलो, ये कौन सा है, अरे भाई बताओ, ये कौन सा रेंडर है। सर लीनियर, शायद नहीं, लीनियर ही है, स्टार्ट हम लोगों ने लीनियर से किया था। शायद नहीं बोल रहा सर, लीनियर बोल। हाँ हाँ, एकदम लीनियर ही है। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ आ गए, तो अभी लीनियर है ये। ए बी करते आपने, किया कि नहीं, ए एंड बी, बी अब भी हो गया। चलो देखो, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं देखोगे आप, एक जैसा दिखेगा, है ना। ठीक है, प्रताप सिंह, तो ये तो एक जैसा ही दिखा, तो फिर यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इसलिए क्योंकि आप इसे जब ग्रीन हेड में रहकर बर्न वैल्यू होगा यहाँ पर, इसे जब आप ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो लीनियर रीन हेड में रह के बर्न वैल्यू ज़ीरो करेंगे आप, तो ये क्या हो गया, तो ये आपको एक्सपोनेंशियल रेंडर देना शुरू कर दिया। तो अगर आप
बर्न वैल्यू 0 रखते हो तो एक्सपोनेंशियल देता है, 1 रखते हो तो लीनियर देता है, रीनर। अगर हम 0.5 रखेंगे तो क्या देगा? हम्म तो ये दोनों को मिक्स कर देगा, लीनियर और एक्सपोनेंशियल दोनों। तो कभी कभी ऐसा होता है हमें कि लीनियर ही चाहिए, और बहुत ज़्यादा अगर आपको इंटेंसिटी दे रहा है वो, तो आप इसमें एक्सपोनेंशियल थोड़ा ऐड कर दो, तो दो वैल्यू तो ऐड होंगे ही, तो आप रीनर के थ्रू जा सकते हो। इसमें देखो लीनियर भी ऐड हो गया, एक्सपोनेंशियल भी ऐड हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम आप जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे, ये देखो यहाँ पर हो, अगर आप 1 की तरफ जा रहे हो तो ज़्यादा लीनियर हो रहा है, कम एक्सपोनेंशियल होगा। वैल्यू कम रखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल ज़्यादा होगा और लीनियर कम होगा। तो यहाँ आ जाते हैं 0.8 पे। अभी देखिए ये ऑलमोस्ट लीनियर की तरफ है, बट इसमें एक्सपोनेंशियल भी मिक्स है, 80% लीनियर है, 20% एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये देखो सेव हुआ ये। हाँ, तो ये ए अर्थात लास्ट वाला बी, देखो लीनियर है, एक्सपोनेंशियल भी मिक्स है, लेकिन इतना भी मिक्स नहीं है। यहाँ देखो थोड़े कलर्स पे आ गए आपके। तो ये सन और उसके सेटिंग्स ये क्लियर हो गए आप लोगों के? हम्म हेलो, हेलो, कोई नहीं बोलता। यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है इसमें? नहीं पूछना है? ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या लिखा है? ठीक है, तो आप लोग एक काम करेंगे, कोई एक फाइल लें, कहीं से भी लें, ये आप पे डिपेंड करता है। टेक्सचर भी देखिए उसका, और सन ट्राई करके मुझे नेक्स्ट क्लास आउटपुट दिखाएंगे। ठीक है, मुस्कान ठीक है? सर ये जो आपने ट्रीज लगाए हैं सर, ये 3D मॉडल है सर, आपने ये कैसे लगाए हैं? या ये ये इसी एक्चुअल मॉडल में में? ये डाउनलोडेड है, ट्रीज आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये और आप यहाँ से इसके वाइजर कहाँ पर है? देखो यहाँ पे कहीं वाइजर होगा, वाइजर दिख रहा है क्या? पता नहीं उसको कहाँ रख दिया है, से होता तो जनरल में ही हो। वहाँ भी डिफ़ॉल्ट होते हैं कुछ, वहाँ से उठा सकते हो आप। बाकी वो इतने भी अच्छे नहीं होते हैं सॉफ्टवेयर के हैं, तो ये आप कहीं से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मॉडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक सेकंड रुक जाओ। फाइल में
सर आप जो भी मॉडल होते हो प्लीज आप उसे ग्रुप पे डाल दिया करो। नहीं डाल सकता ना, ये मैंने एक दो डाल दिया था आप लोगों के लिए, लेकिन अब आप लोग खुद से अरेंज करो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के मॉडल होते हैं ना, मैक के हैं ज़्यादा, मैं उन लोगों ने पता नहीं कैसे अरेंज किया है। एक दो मॉडल मैंने आपको दे दिया है, बट आप देखो अब तो मैक्स माया बहुत कुछ हो गया, अब आप लोग काफ़ी समझदार हो गए हो, मॉडल्स तो आप लोग को मिल जाने चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मिलेगा वाइज़र, ढूंढ लेना, वहाँ भी कहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हटा देगा, किसी सेटिंग्स में होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन वो तो फ्लावर्स यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मॉडल आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, समझ गए। वो एक नाइट का सीन था, मैंने आपको दे दिया था, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और लाइटिंग के लिए थोड़ा ठीक था। बाकी ये जो भी हम लोग को मिलता है ना, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है ना, तो उनके कंटेंट्स होते हैं, ये चेंज होता रहता है हमेशा। ठीक है, मॉडल्स आप इजली अवेलेबल है, बहुत सारे वेबसाइट है, चेक कीजिए जाकर, फ्री भी मिलते हैं बहुत, समझ गई। यस। आपको सिर्फ रजिस्टर करना होगा टर्बो स्क्वाड, स्केच फैब, आर्ट स्टेशन पे भी मिल जाएंगे।